करना चाहे तो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ उनको, वन टू वन रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो प्लीज पार्डन मी। बिकॉज क्योंकि क्या है कि थोड़ी सी मजबूरी रहती है। पर मैं कोशिश करता हूँ, या नहीं करूँ तो मैं कभी ना कभी डेफिनेटली मैसेज कर दूंगा उनको। और नहीं कर पाता हूँ क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे होते हैं और वो बाद में निकल जाते हैं। और फिर कई लोग बोलते हैं हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं, 4 दिन से वेट कर रहे हैं, आपने हमको रिप्लाई नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, रिप्लाई मैं सबको करना चाहता हूँ बिल्कुल। और सबके साथ में मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। पर नहीं हो पाता है तो प्लीज फॉरगिव मी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली आई लव ईच वन, एवरी वन। थैंक यू They सर। all are my family members. They are all lovable people. They are so sweet. सर, ये बात आप भी मानते हैं कि जितनी पावरफुल रामायण की कास्ट है, जितनी बेहतरीन आप सबने एक्टिंग की है, आई थिंक म्यूजिक रामायण का बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट उसका पहुंचा है ऑडियंस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि वो बैकबोन है, जी जी जी। रामायण की बैकबोन है वो। क्योंकि क्या है कि आप म्यूजिक अगर निकाल दें तो रामायण खाली लगेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? मतलब स्पाइन कॉर्ड जो आप बोलते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड है रामायण की म्यूजिक। और रविंद्र जैन को मैं जितना सागर साहब को क्रेडिट दूंगा उतना ही रविंद्र जैन को क्रेडिट दूंगा। क्योंकि उन्होंने कई गाने और कई म्यूजिक ऑन द स्पॉट बनाए। मतलब है कि ये ऐसे बनाए कि जैसे सिचुएशन उनके सामने आई और इमीडिएटली उन्होंने क्रिएट किए हैं। बिल्कुल सर। एंड ही वॉज रियली ए जीनियस, ही वॉज अ सरस्वती पुत्र, बिल्कुल सरस्वती पुत्र कहते हैं हम उनको। और बिल्कुल वेरी सर। डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन, और बहुत मिलनसार थे। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जब भी मुझे मिले हैं ऑफ स्क्रीन वो, उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे हर फैमिली मेंबर के बारे में पूछा है, मेरे पिताजी के बारे में पूछा है, मेरी माता जी के बारे में पूछा है। और मेरे पिताजी को वो कई बार मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं वो, अलग हम्म। अलग ओकेजन में। तो वो हमेशा उनको याद रखते हैं और पूछते थे। वेरी नाइस पर्सन, वेरी स्वीट मैन। तो सर, राजपूत सिंह सनाया एंड एंजल डॉली पूछते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग है कोई रामायण से, कोई म्यूजिक पीस या कोई सॉन्ग है जो आपको बहुत सभी पसंद गाने मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे। टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता जी है। जी जी। है। और इनफैक्ट जो अभी पीछे गाना गया, जो अलग अलग ओकेजन पे पिक्चराइज किया गया था, जैसे बारिश हो रही है तो मैं जी खड़ा हुआ हूँ, राम जी हैं वहां पे, सीता है, फिर वो उर्मिला के ऊपर था, फिर जी कौशल्या के ऊपर। बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत अच्छा और बहुत स्पॉन्टेनियसली बना था वो गाना। जी उसको कोई प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम नहीं लगा था, स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। जी जी जी। सर, और एक प्रश्न है कि आपको शुद्ध हिंदी बोलने में कितनी तकलीफ होती थी। निक्की शर्मा ने ये प्रश्न पूछा है क्योंकि दुष्टा, दुराचारी, मिथ्याचारी ऐसे बहुत शुद्ध वर्ड्स थे जो काफी तकलीफ हुई होगी। तो आपको कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुश्किल हुई? बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। जी जी। इनफैक्ट मैं उनको अंडरलाइन करता था। अच्छा। जो भी इस तरह के वर्ड आते थे उनको अंडरलाइन करता था। जी उनको अंडरलाइन करके फिर मैं अलग से उन शब्दों को लिखता था। जी और उन शब्दों को अपनी जबान के पे फेमिलियर करने की कोशिश कर। क्योंकि क्या है कि जब आप आम भाषा में तो आप बोलते नहीं हो, एक तो पहली चीज तो ये शब्द, और दूसरी चीज क्या है, जब आप ज्यादातर उस एटमॉस्फेयर में रहते हो जहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, स्कूल कॉलेज में भी आप वही पढ़ते रहो, और जो आपका सर्कल है उसमें भी आप ज्यादा बोलते रहो, तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज जो है आपकी नहीं रह उतनी, मतलब फेमिलियर हो पाते हैं उसके साथ में। जी अरुण जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जी अरुण जी बिलोंग भी मेरठ को करते हैं, तो उनके लिए उतनी कठिनाई नहीं थी। मेरे लिए बहुत कठिनाई होती थी, मुझे जी बहुत प्रॉब्लम होती थी करने में। पर जी मैंने उसका लिए एक सिस्टम बना लिया था कि मैं उन शब्दों को निकाल के एक अलग से लिखता था। पहले उनके फेमिलियर हो जाता था, फिर बाकी जो आम भाषा के शब्द रहते थे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता था। और मैं रटने की कोशिश नहीं करता था, कभी सीन को रटता नहीं था। मैं जी। कोशिश ये करता था कि अपने सीन को वर्ड। समझूं। जी हाँ, समझ के फिर इन शब्दों को साथ में, उस सीन को मैं पहले अपने रूम में ही एक आध बार रिहर्सल कर लेता था, 2 बार रिहर्सल करता था। जी और दूसरी चीज क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी योर ओन क्रिटिक। जी। आप अगर अपने क्रिटिक होंगे खुद, और आप अपने आप को उस क्रिटिक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करने के, मतलब है कि इच्छा रखेंगे। है जी। ना? और आपको लगेगा कि नहीं आप ठीक है कर लेंगे, और आप हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर बस लास्ट सेगमेंट है, और वो वंस अगेन फैंस ने बोला है कि सुनील जी के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सिंपल रहेगा, सुनील जी को चाय पसंद है या कॉफी? एक ऑप्शन नहीं, दे। मैं चाय कॉफी दोनों नहीं पीता हूँ। अच्छा। ओके, वेरी नाइस। सर टीवी सीरीज जैसे कि रामायण था या मूवीज, आप दोनों में से क्या चुनेंगे? ऐसा है कि कोई भी कंटेंट इम्पैक्टफुल हो, जी चाहे वो सीरीज का हो, चाहे वो फिल्म का हो, या इवन थिएटर हो, जी है, तो वो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा करता है। कि मेरे को कोई भी मतलब है कि टाइम पास या फालतू की चीजें नहीं पसंद है। तो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए आपको उसके साथ में, चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो। कोई जरूरी नहीं है मैथोलॉजी हो या सोशल हो या जी हॉरर हो या आपका मतलब सस्पेंस हो। कोई भी चीजें अच्छी लगती है, पर अच्छी होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। दिस इज जी। व्हाट आई प्रेफर। सर आप व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा कंफर्टेबल है या फोन कॉल? फोन कॉल्स, जी, तो योर क्योंकि आप मॉर्निंग। एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जी व्हाट्सएप में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में आप सिर्फ वर्ड्स को दे सकते हैं, पर जी फोन से आप ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जी दोनों का एक्सप्रेशन आपको मूड पता लगता है जी, कि किस मूड में, किस एक्सप्रेशन में बोल रहा है वो। बिल्कुल। इसीलिए दैट्स व्हाट आई प्रेफर। सर वर्किंग अलोन या वर्किंग इन अ टीम? अगर इफ आई एम गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज, वॉकिंग अलोन। ओके ओके। If I am just strolling, just ऐसे ही टाइम पास के लिए, then I definitely would like to have a couple of friends। तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कब डिस्टेंस पास कर जाते हैं बात करते करते। जी सर, आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? सुबह जल्दी उठते हैं या देर मॉर्निंग। तक जगते हैं? नो, मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुझे अगर आप बोलो 4 बजे 3 बजे उठना, मैं उठ जाऊंगा। पर जी अगर आप मुझे बोलो कि पूरी रात जागना, मेरे को नहीं होगा, नहीं जी समझ में आएगा, जमता भी नहीं है मेरे को। जी क्योंकि क्या है कि इसीलिए मैं ट्रैवलिंग भी कोशिश करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग करूँ, जी अर्ली अर्ली मॉर्निंग उठूँ। और अर्ली मॉर्निंग उठने में मेरे एक चीज और भी करता हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है, जी 4 बजे हो तो 4 बजे भी मैं खा के जाऊंगा, जी। 5 बजे है तो भी खा के जाऊंगा, 6 बजे तो भी खा के जाऊंगा। क्या? और 3 बजे भी निकलना होगा तो मैं ब्रेकफास्ट जरूर करके जाऊंगा रात को। जी, क्या बात। क्योंकि क्या है कि आपको अगली पता नहीं कि कहाँ पे क्या मिलेगा। कम से कम ब्रेकफास्ट से ये रहेगा कि जी आपके ने कुछ मील ले लिया है जो आपको 5-7 घंटे के लिए सस्टेन कर सकेगा। जी जी। सर चाट या मीठा? दोनों का अपना स्वाद है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों चलेगा। जी, जितने हेल्थ फ्रीक और फिटनेस फ्रीक आप है, मुझे लगता है मीठा आप कम ही खाते हैं। मीठा मैं बहुत कम खाता हूँ। मीठा मेरे ख्याल से शायद दिन में 1 चम्मच शक्कर भी नहीं लेता हूँ। जी, अरे। हम्म। तो सर मेरा आप। दूध भी लेता हूँ तो फीका ही लेता हूँ मैं। जी और फिर उसके बाद में, हाँ, मेरा मीठे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है फ्रूट से। जी फ्रूट ले लेता हूँ साथ में। जैसे अगर मान लो दूध ले रहा हूँ, दूध के साथ में मैं केला ले लूंगा, तो उससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। या फिर जी कोई और दूसरा फ्रूट ले लूंगा, उससे जो जो फ्रूट मतलब दूध के साथ में जेल करते हैं, चीकू है, केला है, मैंगो है, तो उस जी तरह के फ्रूट्स मैं साथ में ले लेता हूँ। तो जैसे एक जी सिप वो ले लिया, एक सिप, एक बाइट वो खा ली, तो उससे क्या है कि आपकी मिठा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जी। सर आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट? डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जी अगर कंपनी जैसे सामने वाले का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई कैन जेल इन टू एनीथिंग, लाइक मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि एक वो लिक्विड की तरह, जिस तरह के बर्तन में डालो उस तरह का हो जाता है। तो वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा रहूं। अगर कोई टॉकेटिव रहेगा तो मैं टॉकेटिव हो जाता हूँ, और कोई अगर रिजर्व रहता है तो मैं उसके साथ में रिजर्व रह के पूरा पूरा दिन भर आप बैठा लीजिए, मैं बात नहीं करूंगा अगर वो बात सामने से नहीं करेगा तो। जी आई कैन मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन दैट वे। जी। सर क्रिकेट या न्यूज? सॉरी। क्रिकेट या फिर न्यूज सर? स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स या न्यूज बेसिकली? स्पोर्ट्स एंड न्यूज का कॉम्बिनेशन यार कोई वो है नहीं। मतलब है कि जब स्पोर्ट्स अलग चीज है, न्यूज अलग चीज है, क्रिकेट का मतलब है तो जो है दोनों आई वो थिंक। अलग। हाँ, दोनों बहुत अलग हैं। जी तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, और दोनों की अपनी मतलब है कि कहते हैं ना कि इच्छा है, न्यूज भी देखने की इच्छा होती है,
और स्पोर्ट्स भी खेलने की। क्रिकेट क्रिकेट तो मैंने रामायण में भी के शूटिंग के दौरान खेला। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, जी जी। अपने सर स्टोरी में बताऊंगा। एक फैन ने ये भी पूछा है कि सुनील सर माउंटेन जाना पसंद करते हैं या बीच साइड, एंड आपको वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज या माउंटेन ट्रैक्स वो सब की एक्टिविटीज में रुचि है? मुझे माउंटेन पसंद है, पर मुझे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी जी जी। ओके। क्योंकि मतलब है कि माउंटेनिंग वगैरह का वो नहीं है, इतना शौक नहीं है। पर हाँ, माउंटेन्स मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अगर आप कहें तो आई लाइक टू सी ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। बहुत लार्जर देन लाइफ फील देते हैं, और आपको मतलब है कि एक नेचर के उस जगह ले जाते हैं जहाँ पे आपको याद दिलाता है नेचर कि यस, हमारे पास भी मतलब है कि बड़ा 56 इंच का सीना है, वो फील देते हैं। जी और वाटर स्पोर्ट्स इसलिए पसंद है क्योंकि वाटर क्या है कि लाइफ के साथ में आपके बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए आई प्रेफर वाटर स्पोर्ट्स, यू नो। सर, अगला जो चॉइस है मैं बहुत डर रही हूँ पूछने, रुस्तम हिंद या रावण? डोंट वरी सर, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फन के लिए नहीं, आई विल से रुस्तम हिंद। क्योंकि दाराजी एंड रावण दोनों आपके बहुत करीब है, तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि रुस्तम हिंद क्या है कि आपको देश के साथ जोड़ता है। जी जी है रावण, अगर अगर अरविंद त्रिवेदी और दारा सिंह जी बोलते तो शायद मैं उनमें चॉइस नहीं कर पाता। आपने रावण और रुस्तम हिंद बोला है, तो उसमें चॉइस करने के लिए मेरे पास में है कि जी रुस्तम हिंद, क्योंकि मैं अपनी देश को बहुत प्यार करता हूँ और देश से बहुत कनेक्टेड हूँ। जी रावण लंका से थे, हमारे देश से नहीं थे। जी 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 हाँ, तो इसीलिए वो और दूसरा क्या है कि रावण के अंदर बुराई थी, रुस्तम हिंद के अंदर बुराई नहीं थी। जी देश के प्रति उनके अंदर देश भक्ति का भाव था। जी। पर मगर मैं अगर इसलिए दारा सिंह जी और अरविंद त्रिवेदी जी पूछती तो आप जरूर चॉइस नहीं कर पाते। चॉइस नहीं कर पाता उसमें डेफिनेटली। बस सर, क्योंकि आई थिंक। आप जी वैसे ही हो जाता है ना कि अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में पूछेंगे तो कैसे आप चॉइस कर पाएंगे जी कि जी कौन सा आपका लेफ्ट हैंड है, कौन सा राइट हैंड प्रेफर करेंगे। तो जी। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना मतलब है महत्व है, तो इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। बस सर, आई थिंक मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाए। एंड जी आखिर में सर, आई थिंक बहुत सारे आपके फैन पेजेस है, सुनील सर के पागल फैंस और सुनील लहरी फैन क्लब, एंड जितने भी लोग आपके ट्विटर के लिए ट्राई कर रहे हैं सब आपके फैंस हैं। उनके लिए अगर आप आखिर में कुछ मैसेज दे देंगे तो बस उनका दिन बन जाएगा। मैं, एक तो क्या है कि मुझे कल कहा था कि परी का नाम लेके उसको बर्थडे जी विश करने के लिए, तो मैं सबसे पहले परी को बर्थडे विश करता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, और आप बहुत मेहनत करो, अच्छे बनो, माँ बाप के लिए एक मतलब है कि आदर्श बनो। उन्हें लगे कि बस हमारी बेटी जो है हमारे लिए सब कुछ है। और आई वॉन्ट टू ब्लेस यू एंड से दैट के बी सक्सेसफुल और बी हेल्दी इन लाइफ। जी और बाकी हम मेरे जो फैंस हैं जिन्होंने फैन पेजेस बनाए हुए हैं, उनको यही कहूंगा कि मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और कोशिश ये करूंगा कि आपका ये प्यार हमेशा पाता रहूं। जी और दूसरी बात ये भी कहूंगा मैं आप लोगों से कि इस प्यार के बदले सिर्फ मैं आपको प्यार ही दे सकता हूँ। काश मैं आप सबको मिल के पर्सनली हक करके थैंक यू कह सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है, पर कभी मौका मतलब इस जिंदगी में मिला तो जरूर करना चाहूंगा वो। और इसी तरह प्यार देते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए, सर, यही यदि आप कहूंगा। अनुमति दे तो ट्विटर के वो फॉर्म से रिलेटेड अगर मैं भी कुछ कार्रवाई कर सकूं तो आई विल रियली ट्राई प्लीज टू हेल्प। प्लीज प्लीज करिएगा, जो भी कर सकेगा मैं रियली उसके लिए थैंकफुल रहूंगा। क्योंकि क्या है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है और मेरे पास में कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जो जी मैं बात कर सकूं, ट्विटर को बोल सकूं कि भाई आप लोग मुझे क्यों नहीं ब्लू टिक दे रहे हैं, है जी ना। तो मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे को वेरिफिकेशन मिल जाए। तो कम से जी कम क्या है कि उन्हें भी शांति होगी, और उनके जो एफर्ट है, जी जितने शिद्दत के साथ में जो एफर्ट किया उन्होंने, जी उसको सक्सेस मिलेगी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। जी जी जी। सर, सर आखिर में बस प्रश्न मेरी ओर से है
अभी इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है और मैंने लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के साथ इंटरव्यू कर लिया है। तो अब सर क्या मैं ब्रह्मास्त्र का के यूज कर सकती हूँ, ब्रह्मास्त्र के का प्रयोग कर सकती हूँ अगर? तथास्तु। थैंक यू सो मच सुनील जी। आई थिंक आपने 1 घंटे से ज्यादा समय यहाँ दिया है एंड मैंने बहुत ट्राई किया कि सारे फैंस की रिक्वेस्ट में ला सकूं, बट मैं नाम नहीं ले सकती एक एक का, बहुत सारे नाम आए हैं, बहुत ज्यादा इनबॉक्स फुल हो गया है। बट थैंक यू सो मच सर, 1 घंटे से ज्यादा समय। माय प्लेजर, माय प्लेजर। और सभी फैंस जितने हैं जिनके नाम हम नहीं ले सकते, तो मैं कहूंगा सारे A to Z सभी फैंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच सुनील जी। आई होप यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो माय मच फॉर प्लेजर, थैंक जॉइनिंग। यू, जय श्री राम सर। थैंक यू, जय श्री राम।